साथियों, लोन डिफॉल्टर्स के लिए आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। कारण यह है कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि यदि आपने मल्टीपल लोन लिए हैं और यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपके पास लोन लेकर लोन भरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपके पास कोई भी ऐसी चल अचल संपत्ति नहीं है जिसे बेचकर आज की तारीख में आप लोन चुका दें। ऐसी स्थिति में हम आपको सदैव एक सजेशन देते हैं, यदि पैसा है तो पैसा चुका दीजिए, लेकिन लोन के दलदल में और मत धंसिए। 5 कंपनी 10 कंपनियों से आप लोन ले चुके हैं और उनको चुकाने के लिए 10 और कंपनी का पैसा मत डुबाइए। और आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको हमेशा ये सजेशन देते हैं, यदि किन्हीं विषम आर्थिक परिस्थितियों के चलते या किन्हीं विषम हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं और लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कंपनियों को, जिन कंपनियों से आपने लोन लिया है, उनको एक प्रायर नोटिस दे दीजिए। आज आपको यह समझ में आएगा कि हम प्रायर नोटिस देने का क्यों कहते हैं। सोच लीजिए कि आप एक समंदर में हैं, वहां आपके हाथ पांव रस्सी से बांध लिए जाए, आप अच्छे तैराक हैं, बशर्ते आप अच्छे तैराक हैं, आपके हाथ पांव बांधकर आपको समंदर में फेंका जाए और ये कहा जाए कि आप बाहर निकल जाइए, तो आप करण जादूगर नहीं है। आपको मुक्केबाजी में उतारा जाए, लड़ाई के मैदान में उतारा जाए, पहलवानी करने उतारा जाए और आपके हाथ पांव बांध दिए जाए और स्ट्रेट खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि यह एक दुबला पतला लड़का आ रहा है ना, उससे फाइट कर लीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? आपके मुंह में रुमाल ठूस कर आपके मुंह को बंद कर दिया जाए और उस पर टेप चिपका दी जाए और फिर कहे बोलिए, क्या आप बोल पाएंगे? आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको एक तस्वीर दिखाई जाए और पूछा जाए कि बताओ इस तस्वीर में क्या हो, तो आप बाबा बागेश्वर धाम नहीं है। साथ ही सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन देने के पीछे कारण यह है कि आज मैं आपके सामने यह सिद्ध करूंगा कि क्यों आपको, यदि आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं, तो क्यों आपको प्रायर नोटिस देना जरूरी है। मैं बात करूंगा आज अनसिक्योर्ड लोन के बारे में भी और सिक्योर्ड लोन के बारे में भी। मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताऊंगा जो कि हमने कल जाना है और इस वीडियो में आप उसका नमूना भी देख पाएंगे। साथियों, एक बात बताइए, आपने लोन लिया, आपने जब लोन लिया तब आपकी आर्थिक परिस्थितियां ठीक थी नहीं थी, यह अलग बात है, लेकिन आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए और अब जब आप लोन भरने में असमर्थ है तो जाहिर सी बात है कंपनी अपनी राशि की रिकवरी का काम करेगी, लेकिन वो रिकवरी जायज हो, कानूनी तरीके से हो, विधि का पालन हो, ऐसी अपेक्षा एनबीएफसी कंपनियों से भी की जाती है। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आर्बिट्रेशन के लिए एनबीएफसी कंपनियां किस हद तक चली जाती है। साथियों, एक बात ध्यान रही होगी आपको कि हम महाभारत का युद्ध देखते थे या हम रामायण का या पुरानी कोई भी सीरियल देखा करते थे। जब युद्ध क्षेत्र में दोनों योद्धा आमने सामने आते थे तो जब भी कोई व्यक्ति दूसरे पर प्रहार करता था तो वह एक शब्द बोला करता था, सावधान, और सावधान बोलने के बाद वह अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया करता था। और भारतीय कानून में भी आपको यह अधिकार दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति आप पर कानूनी वार करे, यानी कि कानूनी दावपेच, यानी कि कोई केस फाइल करे या कोई प्रोसीडिंग करे, तो उसके लिए आपको प्री नोटिस दिया जाता है और आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप अपना पक्ष उनके सामने रखें। अब आपको बड़ा अचरज लग रहा होगा कि आज मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं।
कारण यह है कि एनबीएफसी कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर रही है उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टाइटल जो उदयपुर की जनता पसंद करती है कि बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। और इसी बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा हर कंटेंट यूनिक होता है और कॉपी होता है। 2 घंटे बाद ये वीडियो आपको किसी और चैनल पर थोड़ी लैंग्वेज चेंज के साथ देखने मिलेगा। वो उदाहरण देंगे अपना ही। तो आपसे भी कहता हूं, यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के दर्शक है ना, और कोई दूसरा यदि इस चैनल के कंटेंट को कॉपी करता है, वर्ड टू वर्ड कॉपी करता है, इन कंटेंट्स को लेता है, तो आप उनका नाम बिना डरे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे दर्शकों का, जिन्होंने बिना स्वार्थ, बिना किसी लालच, जो हमें बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उन्होंने उनके चैनल का नाम, जो हमारे कंटेंट को कॉपी करते हैं, उनका नाम लिंक में पोस्ट कर देते हैं। तो आपको भी कहता हूं, ताकि दूसरी बार कोई व्यक्ति, जब हम इतनी मेहनत से एक कंटेंट ढूंढकर आपके लिए लाते हैं, आपके सामने लाते हैं, और हम कहते हैं कि YouTube के इतिहास में ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, सेम कंटेंट सामने वाला कहता है कि YouTube के इतिहास में जानकारी नहीं मिलेगी, जबकि उसके भाई ने 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन पहले ही वो जानकारी दी है, तो बुरा लगता है। क्योंकि मेहनत होती है प्रत्येक कंटेंट के पीछे, यह आप भी जानते हैं। इसलिए आप हमसे अगर बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हमारे वीडियो से यदि आपको जानकारी मिलती है और आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो यदि कोई हमारा कंटेंट कॉपी कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम, उसके चैनल का नाम आप कमेंट में पोस्ट करो, ताकि कम से कम वह व्यक्ति शर्म के मारे उन पुराने वीडियो को डिलीट करे जो उन्होंने कंटेंट कॉपी किए हैं। हम देना चाहें तो इस मैटर में आगे की और प्रक्रिया, लेकिन बात करेंगे आज मुद्दे की। आज मैं बात कर रहा हूं आर्बिट्रेशन की। आपको डिस्प्ले में एक नोटिस दिखा होगा। यह नोटिस एक वकील साहब ने भेजा है। एक वकील साहब ने नोटिस भेजा है ईमेल के थ्रू, और वकील साहब का मोबाइल नंबर भी नहीं है और ईमेल आईडी भी नहीं है, और इसमें टाइम दिया हुआ है कि 7 डेज के अंदर आप रिप्लाई करो, अदरवाइज हम ये प्रोसीडिंग करेंगे। आर्बिट्रेशन मैटर में है कि हमने आपको आर्बिट्रेशन के ये 5 नाम सुझा दिए हैं, और इन 5 नाम में से एक नाम सेलेक्ट करो, ताकि हम किसको आर्बिट्रेटर चूज करें। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको सुननी आवश्यक है। अब यह कि यदि आपको ऐसा नोटिस आएगा तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, मेल का रिप्लाई दोगे। अब आप हंसोगे कि जो मेल आईडी है वो मेल आईडी का नाम ही स्टार्ट है नो रिप्लाई से, यानी कि उस पर कोई मैसेज करोगे तो जाएगा ही नहीं। डिस्प्ले में देख लीजिए, हमारे जो दर्शक है उन्होंने रिप्लाई देना चाहा तो रिप्लाई पहुंचा ही नहीं। यानी कि बात क्या है कि आपने हाथ पैर बांध दिए, आंखों पे पट्टी बांध दी, मुंह पे रुमाल बांध दिया, और आप कहते हो कि हमें जवाब दो। जवाब कैसे दे भाई? अब जब तुम्हारा नोटिस हमारे पास आया, हम उस नोटिस को पढ़ेंगे, समझेंगे, हम हमारी आपत्ति तैयार करेंगे, ऑब्जेक्शन तैयार करेंगे, और वो तैयार करके अब हमारे पास रास्ता क्या है? स्पीड पोस्ट से भेजने का। अब स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, आपने दिन दिए 7। कौन से कानूनी प्रावधान 7 दिन का मायना रहता है? लीगल नोटिस का मायना ही 15 दिन से कम का नहीं रहता है। वह 7 दिन का ऐसा अधिकार देना जहां पर आप अपनी मेल भी नो रिप्लाई के साथ भेजो। अब एक बात सोचने की भी है कि एक व्यक्ति जो एडवोकेट के नाम से नोटिस भेजता, मैं किसी पर आक्षेप लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने एडवोकेट के लेटर पैड पर ऐसा नोटिस जारी करता है, वह कंपनी की ईमेल आईडी क्यों यूज कर रहा है? और यदि वह कंपनी की ईमेल आईडी यूज कर रहा है, मीन्स वो एडवोकेट नहीं है, वो लॉयर है। आज मुझे ये बताना भी जरूरी पड़ रहा है आपको कि एडवोकेट कहीं पर भी नौकरी नहीं करता है। एक एलएलबी पढ़ा हुआ व्यक्ति लॉयर हो सकता है, वकील नहीं हो सकता, एडवोकेट नहीं हो सकता। एलएलबी पढ़ा हुआ व्यक्ति लॉयर कहा जा सकता है, वह कंपनी में लॉ की पोस्ट पर नौकरी कर सकता है लीगल में, लेकिन एक एडवोकेट वो ही होता है जिसने कि अपनी स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट करवाकर एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया है।
जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जिस बार एसोसिएशन के अंडर वह काम करता है वहां से उसने मेंबरशिप ले रखी हो और वह अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में पैरवी करता है, वो होता है एडवोकेट। तो ऐसी स्थिति में कोई एडवोकेट किसी कंपनी की ईमेल आईडी से अपने लेटर पैड पर कैसे नोटिस मेल कर सकता है? और यदि वो नोटिस मेल करे तो वह अपना मेल आईडी क्यों यूज नहीं करता है? तो सवालिया निशान लगते हैं इस एडवोकेट शब्द पर। और मैं देश के तमाम एडवोकेट से कहना चाहता हूं कि इस बारे में आवाज उठानी चाहिए। कुछ कंपनी के लो ग्रेजुएट पर्सन है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वकीलों के नाम का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। अब यहां पर बात तो यही हुई कि मेल पे भेज दिया नोटिस और कंपनी की आईडी से भेजा, कंपनी की मेल आईडी से, वो नो रिप्लाई है, यानी कि वहां पे आप मैसेज भेजोगे तो वो मैसेज सर्व होना ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हमने हमारे दर्शकों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। कल के बाद आप इस बात को भी उठा सकते हो कि एडवोकेट के नाम का नोटिस आया और कंपनी की ईमेल आईडी है, तो यह क्या एडवोकेट हो सकता है? यह कंपनी का लॉयर हो सकता है, एडवोकेट बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यदि आपने नोटिस भेजा तो नोटिस के री रिप्लाई के लिए आपने अपने जो आईडी है उसको नो रिप्लाई क्यों कर रखा है? वहां पर मैसेज जाने की आपने फैसिलिटी क्यों नहीं दे रखी है? और यदि पर्याप्त फैसिलिटी आपने नहीं दे रखी है तो कोई व्यक्ति जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आपको ऑब्जेक्शन भेजे, उसके लिए आपने पूरे 1 महीने का समय क्यों नहीं दिया? आपको बताओ कि कोर्ट में जब तामीलें जारी होती है ना, तामील के लिए पर्याप्त 2 महीने का समय दिया जाता है। तो ये क्या है? ये क्या है? कुल मिलाकर आर्बिट्रेशन के नाम पर मजाक, विधि की पूरी तरीके से अवहेलना, कानून की पूरी तरीके से उपेक्षा, और जिसके शिकार को उन्होंने वो भोले भाले ग्रामीण लोग जो मेल आईडी नहीं चलाते, जिनको इन चीजों की जानकारी नहीं है, उनके अवार्ड पास हो जाते हैं और बाद में वो अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं और उनके घर के ठामड़े ठिकड़े, घर की चीजें उठा ली जाती है। मजबूरी में उनको ये निकेन प्रकार साम दाम दंड भेद अवैध राशि का भुगतान करना पड़ता है। बिल्कुल मैं अवैध राशि कहूंगा, क्योंकि उसमें आर्बिट्रेशन का शुल्क भी होता है, ब्याज भी होता है, आपके लीगल चार्जेस भी होते हैं, पेनल्टीज भी होती है, कुछ भी चीज वेव नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं प्रायर नोटिस का। प्रायर नोटिस में आप डायरेक्ट कंपनी को लिख सकते हैं कि आप कभी भी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करें तो इस नोटिस के रिप्लाई के बाद करें, और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करें तो जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें। ये ईमेल और टेक्स्ट मैसेज का खेल खेलना बंद करें। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? आज आप जितने एजुकेटेड लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बताइए कि क्या कोई वकील किसी एनबीएफसी में नौकरी करता है? वकील का काम ही नहीं नौकरी करना, वह अपने पक्षकारों के लिए लड़ता है। यह बात अलग है कि कोर्ट में एपीपी पीपी यानी कि सरकारी वकील होते हैं क्या, लेकिन वकील कभी किसी का नौकरी नहीं करता है। और कंपनियों के पास जो होते हैं वो लो ग्रेजुएट बंदे हो सकते हैं, लीगल का नॉलेज रखने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो एडवोकेट कतई नहीं हो सकते हैं। और इस प्रकार का फर्जीवाड़ा आपको साक्ष्य के साथ दिखाया है मैंने। नोटिस आया है एडवोकेट के लेटर पैड पे, मेल आई है कंपनी के नाम से और रिप्लाई किए तो ब्लॉक। यानी कि बात तो यही है कि आप 7 दिन में रिप्लाई मांग रहे हैं, लेकिन रिप्लाई देने के रास्ते आपने बंद कर रखे हैं ताकि कल वो व्यक्ति कोई साबित नहीं कर पाए। साथियों, यदि मल्टीपल लोन के शिकार हो गए हो, भविष्य में आपके साथ बुरा ना हो, इसके लिए 2 पैसा खर्चा हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने क्षेत्र के एडवोकेट से मिले और लीगल टर्म्स के आधार पर एक कंप्लीट लीगल नोटिस भेजिए अगर आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं, डिफॉल्ट है। साथियों, मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या हम जो कंटेंट बताते हैं वो क्या किसी और यूट्यूब चैनल पर आपने पहले कभी देखा? मैं दावे के साथ कहता हूं, नहीं देखा। लेकिन दुख इस बात का है कि 2 घंटे बाद इस कंटेंट को कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी करता है और वो कहता है कि आपने आज तक ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा। अभी उनके एक चहेते ने एक मैसेज डाला था, मैंने उसको रिप्लाई दिया क्या
कि वो 1 साल से यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं कि भैया नींद उठा के देख, नरेंद्र जोशी के 5 साल पहले से लोन पे वीडियो है। सीरीज भले हमने आप चलाई है क्या, लेकिन हम जो यूनिक बात करेंगे ना वो किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आइडियाज यहां से आते हैं, यहां से। एक वकील का दिमाग अपने आप में एक शार्प शूटर दिमाग होता है, और आवाज में दम होना चाहिए, गलत का विरोध करना आना चाहिए। मायना ये नहीं है कि काम हो, मायना ये है कि व्यक्तियों का फायदा हो। हम नहीं कहते किसी से कॉल बुकिंग करवाइए, हम नहीं कहते किसी से वर्किंग करवाइए। हम कहते हैं हमारा जब भी कोई व्यक्ति कॉल बुकिंग करता है, हमारा पहला उत्तर उसको यह होता है कि आप अपने नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट कीजिए और उनके माध्यम से आप कंपनी को प्रायर नोटिस भेजिए। साथियों, एक बात ध्यान रखना, यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए ना, अनसिक्योर्ड लोन है, तो ये आर्बिट्रेशन के लिए कंपनियां किस हद तक चली जाती है ना, भरोसा नहीं है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे दी, देख लिया आपने। पहले मैंने एक और चीज पोस्ट की थी कि आर्बिट्रेटर के एड्रेस पे नोटिस भेजे तो नोटिस रिटर्न आ गए कि यहां पर तो कोई व्यक्ति नहीं है। ये बात भी पहले बताने वाले हम ही थे। यूट्यूब के इतिहास पर पहले हमने कहा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर भेजिए, डाक रसीद लगाइए, 8 दिन बाद डिलीवरी रिपोर्ट निकालिए, अपने 3 एविडेंस तैयार कर लीजिए। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मामले में रिकवरी एजेंटों की जो गुंडागर्दी चल रही है, आर्बिट्रेशन का जो हरेसमेंट चल रहा है, एनबीएफसी कंपनी की जो गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है, जो भी चला रहे हैं, हम खुले तौर पर उनका विरोध करते हैं। और उसके लिए लोगों के हित के लिए, उनकी जानकारियों के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए हमारे पास वीडियो पोस्ट होते हैं। कारण कि कोई व्यक्ति लोन के दलदल में फंसकर अपने जीवन के साथ कोई अन्यथा कदम न उठाए। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा जवाब आप देंगे। और एक बात कहूंगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के कॉल बुक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है ना, यदि आप टोटली आप देख लेंगे ना, अपने आप में आपको बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा। और फिर कहता हूं, यदि आपको लगता है कि कोई हमारा कंटेंट कॉपी कर रहा है, तो उस चैनल का नाम आप पोस्ट करें हमारे कमेंट में, क्योंकि यदि आप हमारे सच्चे दर्शक हैं, हमारे प्रति भावना रखते हैं, और यदि कोई ऐसा कर रहा है ना, तो आपको पोस्ट करना चाहिए कि सर आपके कंटेंट को ये चैनल कॉपी कर रहा है। शायद उनको शर्मिंदगी का एहसास हो और वो चीज करना बंद करें। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ अवेयरनेस देना, लोगों को कानून के बारे में जानकारियां देना, और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो और कोई गलत कदम न उठाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। और यही कारण है कि यदि आप कोई लोन के शिकार हुए हैं, तो आप ये इंतजार मत करो कि 3 महीने बीत जाएंगे, 6 महीने बीत जाएंगे, मैं कुछ करूंगा। यदि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, तो आप कंपनी को प्रायर नोटिस दीजिए, अपने इरादों से अवगत कराइए, और साथ ही अपने डिफेंस की बात भी कीजिए। आप लोन मॉरेटोरियम की बात कीजिए, लोन रिस्ट्रक्चर की बात कीजिए। वह आपका हक है, आपका अधिकार है। आपको क्या तकलीफ आ रही है, आप कंपनी को बताइए। कंपनी कहती है ना, आप कंपनी के वैल्यूएबल क्लाइंट है, आप उनके सम्मानित ग्राहक हैं, तो यह भी देखिए कंपनी अपने सम्मानित ग्राहकों के साथ क्या कर रही है। क्या कंपनियों ने ऐसा और भी कुछ गलत किया है, तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर पोस्ट करें। साथियों, मैं एक बात कहूंगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे तो कुछ लोग इतने नाराज हैं हमारे कि वो वायलेशन का मैसेज डाल रहे हैं, और फेसबुक हर बार उनका वायलेशन मैसेज के जो रिक्वेस्ट है उनको अनएक्सेप्टेड कर रहा है। यानी कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो पोस्ट ना हो, लेकिन जनहितार्थ, लोगों के हित में, लोगों के अधिकारों के लिए हम बोलेंगे, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। जब हम नॉलेज रखते हैं, परफेक्ट नॉलेज रखते हैं, एक एक पॉइंट का नॉलेज रखते हैं, तो हम बोलेंगे, अधिकार के साथ बोलेंगे। अब किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे तो लगे। साथियों, इस सप्ताह हमारा हर वीडियो यूनिक होगा, हर वो कंटेंट होगा जो आपने यूट्यूब चैनल के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। हर वो कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर हम लाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा एक बात कह रहा हूं, आपका कोई साथी, मित्र, चिर परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंस गया है, तो उसे एक बार हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वह और लोन के दलदल में न फंसे। कोई माता पिता अपनी औलाद के बिना न हो, कोई पत्नी विधवा न हो, क्योंकि हमने देखे हैं हरेसमेंट, हमने देखे हैं लोगों की तकलीफें, हमने अखबारों की खबरों को पढ़ा है, लोगों के दर्द को महसूस किया है। इस कारण आज हम बोल पाते हैं। तो एक शेयर तो बनता है, और एक अच्छा कमेंट उम्मीद करूंगा कि आप जरूर करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।